हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपके साथ कुछ न्यू नोट्स शेयर करने जा रही हूँ, अपने इम्पोर्टेंट एंड प्रीशियस नोट्स विद यू। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेरोम ब्रूनर इज क्रिएटेड विद ओरिजिनेटिंग डिस्कवरी लर्निंग। इन्होंने क्या क्रिएट करा है? डिस्कवरी लर्निंग। ये किसने बात करी है इसकी? जेरोम ब्रूनर ने। थ्योरी ऑफ एम्प्रेसिस में इंट्रोड्यूस बाय जॉन लॉकी। ये थ्योरी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है? जॉन लॉकी। फादर ऑफ द प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग के फादर कौन है? B.F. स्किनर। ही इज द फादर ऑफ द प्रोग्राम लर्निंग। AAIDD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। ग्लैड मीन्स ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। कैप्टा मीन्स इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट। चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट। तो ये ना आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपके साथ फुल फॉर्म्स करने वाली जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप भी जाती है समटाइम्स वन मार्क्स में, एज यू नो आती हैं MCQs की फॉर्म में। DCHP, डीफ चाइल्ड हियरिंग पेरेंट। डीफ चाइल्ड हियरिंग पेरेंट। सीक्वेंसेस ऑफ डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस 70 dB। नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवर, सीवर, प्रोफाउंड। बिल्कुल ही नहीं सुनाई। नेक्स्ट इज, तो ये तो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है। नॉर्मल होती है, देन माइल्ड, फिर मॉडरेट, मॉडरेटली सीवर, सीवर, प्रोफाउंड। ये लास्ट से प्रोफाउंड है। तो ये सीक्वेंस है या डिग्री है हियरिंग लॉस की, कैसे होती है। तो कहते हैं ना कि अभी मॉडरेट है या मॉडरेटली सीवर है, तो वो सीक्वेंस है। सोडा क्या होता है? सिबलिंग ऑफ डीफ एडल्ट। सोडा किसकी फुल फॉर्म है? सिबलिंग्स ऑफ डीफ एडल्ट्स के जो सिबलिंग्स होते हैं उन्हें। लैड मीन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्वायर, जिस डिवाइस से लैंग्वेज एक्वायर की जाती है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। RRTC, रीजनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर। रीजनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर। ये है कुछ फुल फॉर्म्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। नाउ अब टाइम आता है मेरी व्लॉगिंग का। एज यू नो मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे अपनी व्लॉगिंग शेयर करती हूँ स्कूल लाइफ की। तो आज है आपका 18 नवंबर 2025 एंड द डे इज़ ट्यूसडे। आज मैं अर्ली मॉर्निंग में वेकअप हो गई थी, टाइम से नहा रही थी एंड मैं अपना लंच वगैरह प्रिपेयर करा। टाइम से पहुंच गई थी स्कूल, तो 8 बजे से पहले ही पहुंच गई थी, 5-6 मिनट पहले। तो वहाँ पहुँचते ही मैंने बैठी। अब हमारे स्कूल को ना थोड़ा 2 पार्ट्स में जैसे कर दिया, तो आधे स्टूडेंट्स इस वाली साइड से एंट्री लेते थे एंड आगे स्टूडेंट उस साइड से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगी कि लास्ट वीडियो मैंने बोला था ना कि आज के दिन क्या स्पेशल है। तो आज के दिन ये स्पेशल था कि मेरी क्लास थोड़ा शिफ्ट हुई थी बिकॉज जो इंचार्ज मैम है शी इज़ ऑन लीव, तो वो लीव पर थे, तो उनकी जगह मैं पीछे आ गई थी इनकेस कोई वर्क हो रिसेप्शन पे। तो उस पर्पज़ से मेरी क्लास नीचे शिफ्ट हुई थी एंड देन साथ ही साथ हमने अंदर वाली क्लास में ली थी क्लास। एज़ यू नो अभी हाइब्रिड मोड चल रहा है, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही हो रही है। तो बच्चे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ उतनी होती नहीं, ऑलमोस्ट सारे तो आते नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऑफलाइन भी अटेंड कर रहे हैं। तो मैं अंदर चली गई थी, मेरी क्लास वहाँ शिफ्ट हो गई थी। तो 2 दरवाजे तो मेरे को आपको दूसरी वाली साइड के दरवाजे से एंट्री थी, तो वहाँ से बाकी सारे स्कूल की एंट्री थी। एंड जो दूसरा फर्स्ट नंबर वाला गेट है बड़ा वाला, उसमें से नर्सरी, प्रैप, फर्स्ट सेकेंड, इन सब की एंट्री थी। बाकी क्लासेस की वहाँ से एंट्री थी। तो मेरी क्लास थी, बच्चे तो कम ही आ रहे, ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। आधी एक तरह से हाफ क्लास हमारी ऑफलाइन आती है, आधी क्लास ऑनलाइन आती है। तो ऑनलाइन जैसे फिर लेते हैं, बट उससे पहले मैं एज यू नो कि 4th क्लास में मेरा पीरियड होता है, तो मैं 4th क्लास में जाती हूँ एंड 4th क्लास में अपना सब्जेक्ट लेती हूँ, ऑनलाइन क्लास भी लेती हूँ। तो वो उसमें 2-3 बच्चे ही आते हैं ऑनलाइन, बाकी मैक्सिमम तो ऑफलाइन आ ही जाते थे।
एंड कुछ जो छुट्टी पे रहते हैं वो छुट्टी पे रहते ही है, 5-6 बच्चे। तो पर कहीं ना कहीं इससे ना हाइब्रिड मोड से दिक्कतें तो हो रही है एज अ टीचर, क्योंकि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही कराना है, उसी टाइम पीरियड में करनी है कंडक्ट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे मैं क्लास उसके दौरान लेती तो हूँ, बट आई थिंक ऑनलाइन उस समय बच्चों को, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, उतना वॉइस वगैरह, कई बार नेटवर्क इशू हो जाते हैं, समटाइम्स वॉइस ब्रेक होती है, तो बच्चों को भी दिक्कत होती है। एंड एज अ टीचर मुझे भी थोड़ा लगता है कि उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है। जो चीज़ हम ऑफलाइन में कंप्लीट करवा पाते थे उस लिमिटेड टाइम में, वो नहीं हो पाती प्रॉपरली, क्योंकि हम ऑफलाइन भी ले रहे हैं ऑनलाइन भी ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मैनेज में हो रही है दिक्कत। बट कोई नहीं, बच्चे तब भी अटेंड कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत होती है, भले ही काम थोड़ा स्लो चल रहा है, भले ही हमारा कंटेंट जो हमारा मेल था पर डे का वो थोड़ा कम हो रहा है, बट ये है कि बच्चों को क्लियर होना ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए, क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं ये सब्जेक्ट्स ले लेती हूँ, अपनी क्लास में वापस आती हूँ। एंड अपनी क्लास में आते ही पहले तो बच्चों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखवा देती हूँ, इंग्लिश के लेसन के क्वेश्चंस आंसर्स लिखवा देती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे इतने वो करते हैं, तो फिर उसके बाद मैं बच्चों को मैथ्स कराती हूँ, साथ ही साथ साइंस के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो भी लिख देती हूँ। मैथ्स में ऑनलाइन क्लास के दौरान दोनों क्लासेस को एक साथ ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे जो ऑफलाइन वाले हैं वो लिख भी लेते हैं पहले, और जब मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ तो उन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ और पिक मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, तो वो तो खैर है मैनेज हो जाता है। बट ये है मैथ्स में मुझे दोनों का एक साथ ही एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो मैं फ़ोन सेट कर देती हूँ, तो वहाँ से जहाँ ऐसी जगह जहाँ से विजिबल हो ब्लैक बोर्ड प्रॉपरली बच्चों को, एंड मेरी वॉइस भी प्रॉपरली समझ आए, क्लियर हो। तो मैथ्स पढ़ाई थी थोड़ा सा, एंड देन आफ्टर डैट तो उसी में लग जाता है टाइम एक्सप्लेनिंग एंड ऑल में 40 मिनट्स अप्रॉक्स। फिर उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करा, एक्सप्लेन करा मैंने बच्चों को कि क्वेश्चन आंसर्स के क्या मतलब है, कहाँ और कहाँ करने हैं, कौन सी नोटबुक में नहीं करने, ये सब एक्सप्लेन करने के बाद देन आफ्टर दैट क्लास लीव कर देती हूँ। एंड साथ ही साथ मैंने ना बच्चों को ये भी बोला कि जितना हो सके अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो तो ऑफलाइन आओ, कहीं ना कहीं ऑफलाइन ज़्यादा बेटर इन कंपेरिजन टू ऑनलाइन, बट दैट्स अ स्टूडेंट्स चॉइस। बाकी उनकी मर्जी है। बच्चे पूछ भी रहते मैडम कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो चाह भी रहे आना, मे बी वो पेरेंट्स नहीं रह गई हो, क्योंकि एज यू नो अभी थोड़ा एयर में भी प्रॉब्लम है, इशू है, सो दैट आफ्टर दैट हमारे काम डन हो जाते हैं, नोटबुक चेक होती है, फिर उसके बाद हमारी डिपार्चर टाइम हो जाता है, बच्चे जाने लगते हैं, एंड एक एक करके सारे बच्चे चले जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज सिर्फ इतना ही हुआ, अब बाकी देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है, जैसा भी जाए वो तो मैं आपके साथ कल ही शेयर कर पाऊँगी। ये भी एक तरह की मेमोरीज है, लर्निंग है कि दोनों चीज़ें मैनेज करना चाहिए एज अ टीचर। हाइब्रिड मोड पे भी कैसे किस तरह से आप हैंडल करते हो दोनों क्लासेस को, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, बहुत। तो इसमें भी एक तरह से इन्जॉय, मज़ा भी आ रहा है कहीं ना कहीं, तो ये एक्सपीरियंस भी अच्छा है। क्या आप लोग जो भी हो, अगर कोई भी टीचर हाइब्रिड मोड पे ले रहा है तो आपके व्यूज़ क्या है इसको लेके, आप मेरे साथ शेयर करो ताकि मैं भी जान पाऊँ आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है अबाउट दिस। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताएं क्या हाइब्रिड मोड आपके अकॉर्डिंग सही है एंड हो रही है क्लासेस, क्या आप इंजॉय कर रहे हो एज अ टीचर, क्या क्या मज़ा आ रहा है आपको। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा ताकि और भी ऐसी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ।